एक शब्द कुंती स्तुति से हम थोड़ा सा लेंगे। महाभारत के बाद जब सब कुछ नष्ट हो चुका था, केवल 7-8 लोग ही बचे। पांडवों के साइड से 5 और कौरवों के साइड से 3, बस बाकी सब खत्म। मतलब जो पुरुष, जो स्त्रियों की बात नहीं हो रहा, जो मैदान में जितने लोग थे वो सारे लोग मारे गए, केवल 5 और 3 बस इतने ही लोग बचे, बाकी कोई नहीं बचा श्री कृष्ण को छोड़ के। तो ये अश्वत्थामा ने दुर्योधन का मन रखने के लिए पांडवों के संतान को मारना चाहा और मार भी दिया रात में ही। अब जब पता चला 5 भाई हैं और पत्नी 6, 6 के 6 विचार। भीम ने कहा इसको मार दो, और बाकी लोगों ने कहा नहीं, ये गुरु का पुत्र है, हम मार नहीं सकते हैं। तो तरह तरह का विचार। तो पार्थ जो है दौड़ के गए, पकड़ के लाए और द्रौपदी को दे दिया, तुम निर्णय करो, क्योंकि संतान तुम्हारा और सबसे ज्यादा दुख तुमको है। और द्रौपदी ने क्या किया, यह वैष्णवता है। द्रौपदी ने यह विचार किया कि यदि इसको मार देते हैं तो जो इसकी मां है द्रोणी बेचारी, वो दुखी हो जाएगी। पहले तो पति मारा गया, अब बेटा भी मारा जाएगा, तो शायद वो प्राण उसका रहेगा नहीं। और उसने विचार किया मेरे पास कम से कम पति तो हैं, तो इसलिए द्रोणाचार्य के पुत्र को माफ किया जाए। तो भीम जी ने कहा नहीं, ये चुप नहीं रहेगा, इसको मारना ही पड़ेगा। तो तब श्री कृष्ण ने परीक्षा ली। कृष्ण ने पांडवों की परीक्षा ली कि दोनों बातें हैं, मारे या ना मारे। तब पार्थ ने श्री कृष्ण का स्मरण किया और श्री कृष्ण ने भीतर से उनको प्रेरणा दिया कि मारना भी है और जीवित भी रहना, ये कैसे होगा। तब उनको ये विचार मन में सूझा कि इसका बाल काट के चारों तरफ चोटियां रख देंगे और इसकी मणि को ले लेंगे। क्यों? सम्माननीय व्यक्ति की निंदा ही उसकी मृत्यु का बराबरी है, और वो भी ब्राह्मण है। तो दोनों बात हो गया, मृत्यु देना भी हो गई और इसकी जीवन रक्षा भी हो गई, दोनों हो गया। किंतु वो चुप नहीं रहा और वो जाकर के ब्रह्मास्त्र को फिर छोड़ दिया कि पांडव वंश रहित हो जाए। देखो, मतलब बहुत सारी बातें हैं, मैं अब इसमें इतना कहीं पर ये भी विचारणीय विषय है, कहां हमको दया दिखाना है, कहां नहीं दिखाना है, ये सब भी बातें हैं। ज्यादा भावुक बनने से भी बात नहीं बनेगी, कहीं कहीं हमको स्ट्रिक्ट रहना ही पड़ेगा है? कि तो भक्तों में ये एक थोड़ी सी है, थोड़ा भावुक हो गए, कहां शक्ति होने हैं और कहां शक्ति नहीं होना है उनको पता नहीं चलता है। फिर बाद में यहां जैसी समस्या हुई, ऐसे ही समस्या बार बार आपके सामने दिखता रहेगा। उसने ब्रह्मास्त्र फिर छोड़ दी, पांडव वंश रहित हो जाए।
तो तब श्री कृष्ण जो है काफी समय के बाद पांडवों से विदा लेकर के जा ही रहे थे, तो इतने में उत्तरा देवी दौड़ करके कृष्ण के पास पहुंची और कृष्ण से कहा कि प्रभु आप मेरी रक्षा करें, ये ब्रह्मास्त्र जो ये छोड़ा, मैं गर्भवती हूं, ये ब्रह्मास्त्र ये बच्चे को मारने की चेष्टा कर रहा है। कृष्ण के पास क्यों गई? क्योंकि सास द्रौपदी और कुंती देवी जो द्रौपदी के भी सास है, सबने उसको ये शिक्षा दिया कि बेटी देखो, जीवन में कभी विपत्ति तुम्हारे सामने ये आती है तो खबरदार तुम किसी के पास मत जाना, तुम सीधा कृष्ण के पास जाना। ये हम लोगों के जीवन से तुम सीख लेना, ये कोई साथ देने वाले नहीं, कोई साथ नहीं देने वाले। यही कारण है किसी भी ससुर के पास नहीं गई, किसी के पास नहीं गई, सीधा वो दौड़ के कृष्ण के पास गई। हम लोग होते तो क्या करते? विचार करो, हाँ, किसका सहारा लेते हम? विचार करो। ये केवल कथा सुनने के लिए नहीं है, जीवन में पालन करने के लिए। और अच्छा, पालन कब होगा? जब इस तथ्य को समझोगे तब तो पालन होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। आप लाखों बार भी सुनते रह जाओगे, फिर जीवन में पालन नहीं होगा। कृष्ण ही हमारे बंधु हैं, कृष्ण ही हमको देखने वाले हैं और कृष्ण ही हमको साथ देने वाले, सहायक भी वही हैं, रक्षक भी, सब कुछ वही है। जब तक इस तथ्य को समझोगे नहीं, आप परेशान रहने के लिए बाध्य है। मुझे किसी ने पूछा नहीं, बेटा ने बात नहीं किया, बहू ने ये नहीं किया, तरह तरह की बात। कोई नहीं पूछेगा, पति भी नहीं पूछेंगे, पत्नी भी नहीं पूछेगी, सब स्वार्थ में संसार है, कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा विचार समझना पड़ेगा। तो कृष्ण ने क्या किया? वे तुरंत गर्भ के बीचे के भीतर प्रवेश किया, करके ब्रह्मास्त्र को शांत किया और उस बच्चे को उन्होंने रक्षा किया। वही बच्चा बाद में जन्म जब लिया, वो सब जगह ढूंढने लगा, परीक्षित, सब जगह परीक्षा भी किया और ढूंढने भी लगा। अरे मैं जो मेरे प्रभु को मैं गर्भावस्था में जो देखा, ये वो तो नहीं है, ये वो तो नहीं है। यही कारण है उनका नाम क्या पड़ा? परीक्षित। बोलो श्री परीक्षित महाराज की।